सच्चाई की राह पर चलकर ही मिसाल बन सकते हो। तलवार और बंदूक बिना भी बुराई से लड़ सकते हो। भीड़ की तरह बनने की जरूरत नहीं। जज्बा है तुम में भी तो अकेले ही दुनिया बदल सकते हो। आज हम एक ऐसे महापुरुष की बात करने वाले हैं जिनको यह पंक्तियां डेडिकेटेड है। आई थिंक आप सभी ने गैस कर ही लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हमारे प्यारे महात्मा गांधी। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा तिवारी आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। क्या आपको पता है कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ में आए हुए पूरे 100 साल हो चुके हैं। आज हम मना रहे हैं कंडेल नहर सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष। चलिए जानते हैं इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बारडोली का सत्याग्रह तो पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ था। वैसे ही छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले की धमतरी तहसील का कंडेल नहर सत्याग्रह था, जिसे स्वयं गांधी जी ने दूसरी बारडोली कहकर संबोधित किया था। 1920 में कंडेल ग्राम के सत्याग्रह ने संपूर्ण देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। कंडेल धमतरी तहसील में एक गांव है, जहां महानदी के तट पर रुद्री और माडम सिल्ली नामक दो स्थान हैं, जहां ब्रिटिश सरकार द्वारा नहर का निर्माण करवाया गया था। हुआ कुछ यूं था कि ब्रिटिश सरकार किसानों से उस नहर के जल का उपयोग करने पर कर वसूलना चाहती थी, जिसमें उन्हें 10 साल का अनुबंध करना आवश्यक होता था। और इस अनुबंध की राशि इतनी बड़ी होती थी, इतनी अधिक होती थी कि उसका भार वहन करना उनके लिए बहुत ही कठिन था। तब गांव वालों ने अनुबंध करने से मना कर दिया। इस निर्णय से अंग्रेजों को काफी नुकसान हुआ और उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने सोचा कि षड्यंत्र पूर्वक वे रात्रि में नहर के पानी को खेतों में छोड़ देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक रात्रि में नहर के पानी को खेतों में छोड़ दिया और ग्रामवासियों पर पानी चोरी करने का आरोप लगा दिया। जब ग्रामवासियों ने इस आरोप का विरोध किया, तब ब्रिटिश सरकार ने 4,303 रुपए का सामूहिक जुर्माना कर उसकी वसूली हेतु वारंट जारी कर दिया। और जब शासन ने देखा कि कोई भी गांववासी इस कर के भुगतान के लिए चिंता में नहीं है, तब उन्होंने गांव वासियों की सभी पशुओं को, जिसमें खेती करने के लिए आवश्यक मवेशी भी शामिल थे, कुर्क कर लिया। और उन्होंने यह तरकीब लगाई कि इन मवेशियों की नीलामी करके वे 4,303 रुपए की धनराशि प्राप्त करेंगे। और इसके लिए सबसे पहले वे तहसील धमतरी के रविवारी बाजार में, जो आज भी इतवारी बाजार के नाम से जाना जाता है, वहां इन मवेशियों को नीलाम करने ले जाया गया। यहाँ कार्यकर्ताओं के प्रचार और प्रयत्न का परिणाम ये निकला कि उस तहसील की जनता में राष्ट्रीय चेतना आ चुकी थी। इसलिए इन पशुओं की बोली बोलना तो दूर रहा, जबकि साधारण जन भी इनके निकट जाने पर महान कलंक का अनुभव करने लगे। इसी समय कंडेल ग्राम के मालगुजार छोटेलाल श्रीवास्तव थे। उन्होंने और उनके छोटे भाई लालजी श्रीवास्तव ने इस आरोप का खंडन किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब पंडित सुंदरलाल शर्मा, नथुजी जगताप और नारायण राव मेघावले ने कमान संभाली। इस समय गांधी जी का नाम राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रसिद्ध था। कंडेल में नहर कर का विरोध कर रहे सत्याग्रहियों ने गांधी जी को आंदोलन की बागडोर सौंपने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया। इस समय गांधी जी बंगाल के दौरे पर थे, इसलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने निर्णय लिया कि वे उनसे मिलने कलकत्ता जाएंगे और इस सत्याग्रह की बागडोर उनके हाथों में देंगे। 2 दिसंबर 1920 को पंडित सुंदरलाल शर्मा की मुलाकात गांधी जी से हुई। उन्होंने गांधी जी को सत्याग्रह और उसकी वस्तुस्थिति की पूरी जानकारी दी। उसके बाद गांधी जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे सत्याग्रह में अवश्य शामिल होंगे। अब इधर हुआ ये कि जैसे ही यह सूचना ब्रिटिश अधिकारियों को लगी, उन्होंने सोचा कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का निदान करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अंग्रेज अधिकारियों को यह डर हो गया था कि अगर गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे
तो यह सत्याग्रह राष्ट्रव्यापी हो जाएगा। इसलिए उन्होंने राजस्व अधिकारियों की एक समिति बनाई जो कि ग्राम निवासियों पर लगाए गए जुर्माने पर जांच करेगी। बाद में इस समिति ने जुर्माना निराधार बताया और कंडेल निवासियों पर लगाई गई जुर्माने की राशि को माफ कर दिया। ऐसे ही गांधी जी के आगमन के पूर्व ही यह सत्याग्रह सफल हो गया। 20 दिसंबर 1920 यानी कि आज से लगभग 100 साल पहले गांधी जी पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ 20 दिसंबर को रायपुर रेलवे स्टेशन पर उतरे। उनके साथ राष्ट्रीय स्तर और खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मौलाना शौकत अली भी रायपुर आए थे। रायपुर पहुंचते ही इन तीनों को उत्साहित जनता ने सत्याग्रह की सफलता का शुभ समाचार दिया। उस दिन संपूर्ण रायपुर जिला पूर्ण उत्साह पर था। गांधी जी ने उत्साहित जनता को गांधी चौक में संबोधित किया। यहाँ उन्होंने असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम और महत्व पर प्रकाश डाला। दूसरे दिन 21 दिसंबर को कार से सुबह 11 बजे गांधी जी मौलाना शौकत अली के साथ धमतरी पहुंचे। वहां के मकईबंद चौक में गांधी जी का स्वागत उत्साही जनता ने किया, जहां जानी हुसैन का बाड़ा सभा स्थल तय किया गया था। जब गांधी जी की कार वहां जाकर रुकी तो उनको पास से देखने और मिलने के लिए जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। उसी समय गुरूर के एक व्यापारी उमर सेठ ने गांधी जी को अपने कंधों पर बिठाया और उनको मंच पर पहुंचाया और वहां गांधी जी ने जनता को लगभग 1 घंटे तक संबोधित किया और सफल सत्याग्रह के संचालन के लिए जनता को बधाइयां भी दी। धमतरी के मालगुजार बाजीराव प्रदंत ने उन्हें तिलक स्वराज फंड हेतु 501 रुपए की राशि भेंट भी दी। वहां दोपहर को नथुजी जगताप के यहाँ भोजन कर गांधी जी रायपुर के लिए रवाना हो गए। इसी बीच कुरुद ग्राम में भी गांधी जी ने जनता से भेंट कर उनको संबोधित किया। रायपुर वापस पहुंचकर गांधी जी ने यहाँ पर ब्राह्मण पारा में आनंद समाज वाचनालय के पास महिलाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने महिलाओं को स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए उनका आह्वान किया और इसके प्रत्युत्तर में महिलाओं ने तुरंत तिलक स्वराज फंड के लिए लगभग 2000 रुपए की धनराशि गांधी जी को भेंट की। गांधी जी ने मानव जाति को 2 सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपहार दिए हैं, जो है सत्य और अहिंसा। गांधी जी के संदेश के बावजूद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्याय, उपेक्षा, आपदा और असमानता के कई उदाहरण आज भी विद्यमान हैं। फिर भी सत्य में जयते की आशा बनी हुई है। गांधी जी की सीख और उनके उसूलों ने न केवल हमारे कल को संवारा था, बल्कि अगर हम आज भी उन बातों को माने और अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाएं, तो यह हमारे आज और आने वाले कल में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे एनर्जेटिक, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी।